बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एडोब फोटोशॉप में आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो है मेटल इफ़ेक्ट, यानी हम किस तरह हम एडोब फोटोशॉप में एक टेक्स्ट के ऊपर मेटल का इफ़ेक्ट बना सकते हैं। 44 टॉपिक है। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। एडोब फोटोशॉप ओपन करने के बाद एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, फ़ाइल न्यू एंड डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ जो उसका अपना होता है। अब यहाँ पे जो हम मेटल इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें हमें कलर चाहिए होगा ब्लैक, यानी बैकग्राउंड ब्लैक पे वो अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ से कर देते हैं बैकग्राउंड को ब्लैक, और उसके ऊपर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे टेक्स्ट की राइटिंग चेंज कर देंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आए। मैं इसको वाइट कर देता हूँ और उसके ऊपर मैं यहाँ से अब वर्ड टाइप कर देता हूँ। यहाँ से मैंने अपना नाम टाइप किया, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा मूव टूल से। यहाँ से मैं इसको जैसी क्या नाम है अपनी मर्ज़ी के लिहाज से इंक्रीज़ कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से इसको एडजस्ट करके शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से चेक मार्क हटा दूंगा। अब यहाँ तक तो एक नॉर्मल काम था। अब यहाँ हमारा ब्लेंडिंग ऑप्शन आएगा जिसके अंदर हम लोगों ने अपना काम करना है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से आता हूँ स्ट्रोक में लगा देता हूँ। स्ट्रोक में क्या होता है कि बाहर के आउटलाइन के ऊपर कलर आ जाता है और यहाँ उसका साइज़ 3 है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ कलर ना आए बल्कि ग्रेडियंट आए। ग्रेडियंट कलर में क्या होता है कि एक सिंगल कलर आ सकता है, ग्रेडियंट में एक से ज़्यादा कलर आते हैं। तो मैं फिल टैब में कलर को हटा के ग्रेडियंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे बहुत सारे ग्रेडियंट हैं हमारे पास, पे क्लिक करेंगे। अब आप जब आपके पास आएंगे तो आपके पास जो इसके अंदर ग्रेडियंट होंगे वो डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह होंगे, इस तरह। और इसमें आपको चाहिए होगा मेटल को आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो मेटल आपके पास आ जाएंगे। इसमें तीसरे नंबर जो है सिल्वर, इसको सेलेक्ट करेंगे। सिल्वर को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे और उसके बाद जो ग्रेडियंट ओवरले इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर भी हमने वही सिल्वर का ग्रेडियंट लगाना है। ये दो काम करने हैं। स्ट्रोक के अंदर आके हमने कलर को ग्रेडियंट करना है और उसके अंदर सिल्वर का जो है ग्रेडियंट अप्लाई करना है और यहाँ से कलर भी इसको ग्रेडियंट देना है। देन अब मेन काम आते हैं बवेल एम्बोज में स्टाइल बनाने के लिए। हमें इसका स्टाइल जो है वो चाहिए स्ट्रोक एम्बोज। बवेल एम्बोज में स्ट्रोक एम्बोज कर दिया और ग्लोस काउंटर में हम रिंग डबल कर देते हैं। रिंग डबल करके और यहाँ से उसकी डेप्थ को बढ़ा देते हैं। डेप्थ को मैं जैसे ही बढ़ाऊँगा आपको नज़र आ रहा होगा उतना ही वो सख्त होता जा रहा है डेप्थ, ये देखें। और उसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। और अगर इसमें हमने चेंजिंग करनी है तो आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट ओवरले में आके आप यहाँ से अगर ये इसका एंगल चेंज करेंगे तो आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा होगा कि एंगल चेंज करने से उसके जो नोयत थी उसकी चेंज हो रही है, ये देखें। तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी एंगल इसमें लगा सकते हैं। स्ट्रोक में भी कर सकते हैं यही काम और नॉर्मल ग्रेडियंट में भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ बनाने के बाद ओके कर देता हूँ। सिंपल हमने 3 इसके अंदर एक बवेल एम्बोस के अंदर लगाए हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर बवेल एम्बोस में हमने ये किया कि स्ट्रोक एम्बोस कर दिया और डेप्थ उसकी बढ़ा दी। और यहाँ से ग्लोस काउंटर के अलावा अगर आप दूसरा लगाएंगे तो आपको इफ़ेक्ट प्रीव्यू में नज़र आ रहा है कि वो उससे चेंज होगा। तो इसमें अगर बेस्ट इफ़ेक्ट लाना है तो बेस्ट इफ़ेक्ट जो है इसमें वो ग्लोस काउंटर से ही आपके पास आएगा रिंग डबल में। और उसके बाद आपने स्ट्रोक लगाया। स्ट्रोक में कलर के बजाय आपने किया ग्रेडियंट जिसमें सिल्वर लगाया और ग्रेडियंट ओवरले के अंदर भी हमने सिल्वर वाला ग्रेडियंट लगा दिए। 3 हमने लगाए। सारा काम जो हमने टेक्स्ट लेयर के ऊपर किया हुआ है। तो ये जो स्टाइल है मेटल डार्क वाला, इसको हम सेव भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो इस वक्त स्टाइल बना हुआ है वो सारा टेक्स्ट पे है और नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें हमारे पास आ गया। और अब यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से जो भी इसका नाम देना चाहूँ नाम दे सकता हूँ। मैंने इसका नाम दे दिया मेटल डार्क, ओके कर दिया। अब देखिए वो इफ़ेक्ट हमारा स्टाइल जो है वो सेव है। मैं यहाँ से काम करता हूँ, इस लेयर को हाइड करके एक नए टेक्स्ट बना देता हूँ और उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ दोबारा
और इसको मैं कर देता हूँ बड़ा, इंटर किया। अब मैं वापस आता हूँ स्टाइल में और यहाँ से मैं जैसे ही ये जो स्टाइल मैंने सेव किया था मेडल्स पे अप्लाई करूँगा तो सेम वैसे ही इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह हम एडोब फोटोशॉप के अंदर रहते हुए उसके डिफ़ॉल्ट ब्लेंडिंग ऑप्शन की मदद से ही एक मेटल का इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उस स्टाइल को हम सेव भी कर सकते हैं। जिन लोगों को इन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही हैं वो मेरे एडोब फोटोशॉप की पिछली वीडियो देख लीजिए, जिसमें बिल्कुल बेसिक से हम एडोब फोटोशॉप को स्टार्ट किया था और लास्ट तक हम लोग एडवांस लेवल तक चल रहे हैं, जिसमें हम लोग ख़ुद से चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। हर एक नए प्रैक्टिकल के अंदर जो है कुछ ना कुछ नई चीज़ मौजूद होती है जिससे आपको एडोब फोटोशॉप को समझने में और ग्राफिक्स को समझने में आसानी होती है। मज़ीद लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे फेसबुक का पेज ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर वगैरह का पेज मिस्टर मोहम्मद नियाज़ के नाम से है। वेबसाइट में विज़िट करके mohammadniyaz.net और लर्निंग के पेज में से एडोब फोटोशॉप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप फेसबुक का पेज ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।